हेलो दोस्तों, आपके अपने इस यूपी बोर्ड स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए 1.2 का दूसरा क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। कक्षा 10 का गणित है, मैथ है जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, और लेसन फर्स्ट है अभी रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में आपका चैप्टर है। प्रश्नावली 1.2 है। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। देखिए आपको √5 सिद्ध करवा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा और उसको लिखना होगा तो स्किप करके उसको लिख सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको बताए हैं, हम बता रहे हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करना है, इसका भी बहुत सिंपल तरीका है सिद्ध करने का। तो जैसे बताया तो उस हिसाब से लिख दीजिए। माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। पहले इसको लिख लीजिए, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। आप जैसे मान लिए कि माना 3 + √2 परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय संख्याओं किस हिसाब से लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + √2 = p/q, इसके रूप में हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट नहीं, यहाँ पर देखिए क्या लिख दीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिए जहाँ p और q एक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूर्णांक है। वहाँ पर सहभाज्य लिखे थे, यहाँ पर पूर्णांक है क्योंकि संख्याएं दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, और q = 0 है तो लिखना पड़ेगा 0 है। इस हिसाब से लिख दिए। अब देखिए इसको हल करना है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। इसको हल किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, जो √5 को सिद्ध करवाएं उससे यह बहुत ही सिंपल, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। और प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे काम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि यहाँ पर √2 को ऐसे ही रहने दीजिए जैसे है। उसके बाद इसको आप उधर भेज दीजिए। तो क्या हो गया, p अब प्लस में है इधर और उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर p/q था तो यहाँ पर p/q, इस प्रकार से हो गया। अब इसको क्या करना है, बहुत ही आसान है, इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए आपको पता होगा जिस प्रकार से भी हल करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम 1 लगा देते हैं, बता दे रहे हैं किस हिसाब से करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 1 लगाएं तो यहाँ पर q हो गया, उसके बाद यहाँ पर q = q, इतना हो गया। फिर यहाँ पर q हो गया, अब माइनस यहाँ पर 3q हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल, इसको भी हल हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए आपका मन है तो समीकरण नंबर 1। अब इतना करने के बाद क्या करना है, मतलब क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 मतलब कि ये √2 = p - 3q बटे में -3q/q, इतना तो आ गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखना है यहाँ पर कि उपयुक्त कथन में क्या क्या दिख रहा है, p, q और 3 ये संख्या दिख रहा है। यहाँ पर p, q और 3 है तो 3 लिख दीजिए। एक पूर्णांक है। देखिए क्या समझ में आया, उपयुक्त कथन में p और q और 3 जो है ये क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक है तो उपयुक्त कथन में p, q और 3 एक पूर्णांक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, तो क्या हो जाएगा, तो p - 3q बटे में q, ये क्या है, देखिए p/q के रूप में है। तो यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि यह पूर्णांक है और p - 3q/q जो ये आया है यह एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन
लेकिन क्या है, लेकिन आप देख रहे हैं रूट टू जो है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है जो इससे विभाजित नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, रूट टू यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट टू फिर इक्वल नो पी माइनस 3q बटे में q, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद हो गया, अतः यह विरोधाभास प्रतीत होता है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, लिख दीजिए इसके बाद कि, उसके बाद लिख दीजिए कि 3 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये भी आपका सिद्ध हो चुका है। तो इसी प्रकार से अब देखिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो माना 3 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर उसके बाद हल करते हुए, फिर उसके बाद देखिए आपको बस या थ्योरी पर इस पर ध्यान देना है। उपयुक्त कथन से पी क्यू और 3 एक पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या, इस हिसाब से अपने हिसाब से देख लेंगे उसको और इसको याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका ये हल होगा। इसके बाद हम आप लोगों को एक और लेक्चर लाएंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।